जैसे रेवड़ियां बांटते हैं वैसे उन्होंने सीएससी केंद्र जो सीएससी और लोकमित्र केंद्र लोगों को बांटे, हम फिर भी चुप रहे। उसके बाद आज डिपो होल्डर हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे मित्र है, हमारे भाई है। आज बोल रही है सरकार कि डिपो होल्डर जो है उनके लिए भी लोकमित्र केंद्र अलॉट करने हैं। अरे भैया, आपने डिपो होल्डर के लिए कर देने हैं तो हम नमस्कार, मैं हूं शालिका ठाकुर और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आप लोगों के लिए खास महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। लोकमित्र केंद्र का नाम आपने सुना होगा, जहां से बहुत से लोगों के काम होते हैं। ऑनलाइन आपने कुछ करवाना है तो लोकमित्र केंद्र की जो है वो आप दरवाजा खटखटाते हैं जाकर और तमाम सुविधाओं के बारे में जानते भी हैं और अपना काम करवाते भी हैं। हमारे साथ लोकमित्र केंद्र संचालक जुड़ रहे हैं पालमपुर के, जो अपनी खास मांग को लेकर आज एसडीएम पालमपुर से मिले हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ वो मांग थी और क्यों आज ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन में क्या कुछ मांग थी। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे को ये प्लेटफॉर्म दिया जी। सबसे विडंबना की बात यह है कि वर्ष 2008 में प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में लोकमित्र केंद्र का एक गठन हुआ था। लोकमित्र केंद्र लोगों के लिए सुविधाओं के लिए जो है इस केंद्र का एक हिमाचल सरकार ने गठन किया था और जिसमें कि 2 कंपनी आई हुई थी, जीएनजी और एक जूम। तो उनके माध्यम से लोगों को जो हमारे उस समय के जो युवा हुआ करते थे, आप वो 50 के पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये स्कीम दी थी और 15-15 हजार रुपये उस हमारे से लिया गया था सबसे कि हमें ये सुविधा देनी है। 2008 से लेकर 2022 आज 14 वर्ष हो गए हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि हमारे लिए लोकमित्र केंद्र के लिए जो पर्चे का शुल्क है, जो नकल जमाबंदी निकलती थी, उसके 11 रुपए निर्धारित किए थे सरकार ने। हम 11 रुपए लेते थे। 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो 11 रुपए हैं, वो 11 रुपए से 12 रुपए नहीं हुआ। आज तक सरकारें आई, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी ने भी जो अगर डिजिटल इंडिया का स्तंभ कहा जाए तो वो डिजिटल इंडिया के स्तंभ हम लोग हैं, मगर हमारे लिए आज दिन तक सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी बनती है। हमने कहा है कि एक अभी सीएससी का मुद्दा लेके चलते हैं तो सीएससी जो है एक प्राइवेट एजेंसी है और जिसको कि दिल्ली से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और सीएससी आईडी के द्वारा लोगों को आइडिया दी जाती है कि आप काम कीजिए। ठीक है, काम होना चाहिए, मगर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी कि एक लोकमित्र केंद्र या सीएससी जो है रूरल में 1 किलोमीटर के दूर दायरे में नहीं होना चाहिए और अगर अर्बन की बात करते हैं उसमें 300 मीटर का डिस्टेंस रखा हुआ था। आज जैसे रेवड़ियां बांटते हैं वैसे उन्होंने सीएससी केंद्र जो सीएससी और लोकमित्र केंद्र लोगों को बांटे, हम फिर भी चुप रहे। उसके बाद आज डिपो होल्डर हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे मित्र है, हमारे भाई है। आज बोल रही है सरकार कि डिपो होल्डर जो है उनके लिए भी लोकमित्र केंद्र अलॉट करने हैं। अरे भैया, आपने डिपो होल्डर के लिए कर देने हैं तो हम लोगों का जो हिमाचल प्रदेश में 6500 लोकमित्र केंद्र संचालक है वो कहाँ पे जाएंगे? उनकी रोजी रोटी के ऊपर जो आप आज जो डंका मारे, उनकी रोजी रोटी को छीन रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कसूर है हमारे हिमाचल प्रदेश के उन सभी बीएलई भाइयों का? और उसके बाद ये लोकमित्र केंद्र का काम पोस्ट ऑफिस में दे दिया है और किसी विभाग को भी देने जा रहे हैं। तो अगर इसी प्रकार से देना है तो हमारे लिए क्यों दिया था, हमारे लिए पॉलिसी क्यों बनाई थी? एक टोक में बोल देते कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, हम फिर कर लेते। मगर इस प्रकार से अगर हर किसी को देने से तो ये लगता है कि हमारी जो आपस की हमारी डिपो होल्डर के साथ जो हमारी मित्रता है उसके ऊपर भी एक प्रहार हो रहा है, हम आपस में दुश्मन बनेंगे। और उसके साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि जो सीएससी है, जिसको कि दिनेश त्यागी इसके सीईओ दिल्ली में बैठते हैं, उनके द्वारा ये लोग सीएससी जनरेट की गई है, कंपनी है। आज पहले जूम छोड़ के चली गई, कल को सीएससी भी छोड़ के चली जाएगी। और हम जैसे एक नकल जमाबंदी निकालते हैं, उसकी 4 रुपए 52 पैसे 4.5 रुपए का शुल्क हम अपनी जेब से सीएससी को देते हैं। आखिर किस चीज का? बिजली का बिल हमारा, टेलीफोन का बिल हमारा, प्रिंटर हमारा, दुकान हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमारा। उसके अलावा हम सीएससी को प्रति पेज जो है किस चीज का पैसा दे रहे हैं? आखिर हमारे को क्यों लूटा जा रहा है? किस चीज के लिए? ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि जिसके लिए कंपनियों का गठन किया जाता है और धीरे धीरे हिमाचल के या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लूटा जा रहा है? आखिर क्यों? इस गोरख धंधे को कब बंद किया जाएगा? जी, अमीर जी, एसडीएम पालमपुर से मुलाकात आपने की है, मुख्यमंत्री जो ज्ञापन उनके माध्यम से आपने भिजवाया है, क्या कुछ जो है आश्वासन एसडीएम महोदय की तरफ से? एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन देके यही कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय को हमने अपील की है कि मुख्यमंत्री महोदय चुनावी वर्ष में आप प्रवेश कर चुके हैं और इस प्रकार से जो डिपो होल्डर या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट है उनके लिए आइडिया ना बांटे, जिसका काम है उसी को दें। और इसके अलावा अगर डिफरेंट विभाग के लिए अगर इस प्रकार से अगर आइडिया बांटी जाएगी तो आने वाले समय में हम
वो मजबूरन उग्र आंदोलन जो है वो अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बाध्य न करें। हम 2000 वर्ष से बड़े शांतिपूर्व ढंग से जो है इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो आगे हमसे ना छेड़ें और ये जो लूट का गोरख धंधा है इसको शीघ्र अतिशीघ्र बंद किया जाए, ताकि हम अपने परिवारों का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से कर सकें।